प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी आमने सामने। सर राम राम भैया। प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, मौसम और इसी का है। ये वो समय चल रहा है दर्शकों दादा कि जो हमने शायद प्रतीक्षा की थी या हम लोग के कल्पनाओं में ही थी, और यह पता था कि बिना इसके जो है एक अंतिम समाधान नहीं निकलेगा। हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर पहलगाम जैसी घटना हमारे साथ होगी तो फिर हम अपने समाधान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए यह करेंगे। पर मैं देखिए, मिलिट्री में क्या हो रहा है, हर दिन कुछ हो रहा है, कुछ खबर आ रही है। वहाँ पे अभी लाहौर की बात आई, फिर सियालकोट की, कराची की कि बम फट रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास। ये सब ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। पर मैं एक मानसिकता भारतीय समाज में देख रहा हूँ। मैं दादा से जानना चाहूँगा, और आप ही अक्सर कहते थे कि हम शायद कॉस्ट देने को तैयार नहीं है युद्ध की। भारतीय हिंदू समाज, हमें सब कुछ आसानी से, आराम से मिल जाए, ऐसा लार्जली समाज है। राष्ट्रवादी लोग नहीं, पर लार्जली समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है। उस भाव में कोई आप परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं, या अभी भी वही चल रहा है कि आराम से चल रहा है तो युद्ध भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए? जी संदीप, 2025 में जो जनभावना है, या भारत का भारतीय समाज है या हिंदू समाज है, वो निश्चित रूप से वो नहीं है जैसे एक दशक पहले हुआ करता। मैं स्वयं ये अच्छी तरह मानता हूँ, मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूँ कि हमारी सारी समस्या की जड़ यही है कि हम कीमत नहीं देना चाहते, और हमारा नेतृत्व जो है, राजनीतिक नेतृत्व है, वो भी जानता है कि वो किसको नेतृत्व किसका प्रदान कर रहा है। वो भी अभी इस कमजोरी को जानने का वो कोई बहुत बड़े फैसले लेने से गुरेज करता है। विशेषतः जब आपके मानसिकता ये हो कि भगत सिंह जो है बगल वाले घर से पैदा होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा तो जो है डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, काम करेगा। भगत सिंह जी की बात की। बंगाल में खुदीराम होना एक टाइप का स्लर है, स्लैंग है, जो किसी को बेवकूफ़ साबित करने के लिए बोला जाता था। बंगाल में खुदीराम होना, जो कि ऑफ कोर्स खुदीराम बोस जी से। जी दादा। ये हम इतने साल शताब्दियों दासत्व में रहे, हमारा समाज। फिर 1947 15 अगस्त के बाद भी जो है, जो हमको जिनको हमने अपना नेता माना, सर पर चढ़ाया, कई पीढ़ियाँ गुजरी, तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम दासत्व को जो है कैरी फॉरवर्ड करते रहे। 2014 में उसका अंत हुआ, जब जो है पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री, एक सनातनी प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री दिल्ली की सत्ता में बैठा। तो निश्चित रूप से उसमें बैगेज था कई सेंचुरीज का। हमारे व्यवहार होते थे 2014 से पहले, हम उसको केवल शब्दों में डाल के किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर जो है अपनी भड़ास निकाल लेते थे, लेकिन करते कुछ नहीं थे। और करते इसलिए नहीं थे कि जो हमारा जो भी राजनीतिक नेतृत्व था, जो तथाकथित अपने आप को जो है सेक्युलर कहता था, धर्मनिरपेक्ष, उसको हमेशा इसकी चिंता होती थी कि यदि वो पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ करेगा या कहेगा तो जो भारत में जो पाकिस्तान पोषित उन लोगों ने किया है उसके वोट नहीं मिलेंगे और सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो 2014, 2019, 2024 लगातार 3 चुनावों में ये एक जो टेम्पलेट बांध रखा था, या है कि अनसेट एक चीज़ थी कि बिना मुस्लिमों के वोट बैंक के, उस वोट बैंक के आप भारत में सत्ता नहीं पा सकते। और ये जो है भारत में पनपे हुए पाकिस्तान को भी अच्छे तरीके से मालूम था। आज की तारीख में 2025 में जब पहलगाम के बाद हुआ, तो जिस तरीके से आक्रोश, और पहले भी होता था, लेकिन इस बार जो है सबको ये मालूम था कि इस बार यदि जो है कुछ होगा तो इट विल बी नेवर एंडिंग सागा, एंड इट विल बी द फाइट टू द फिनिश।
और ये जो है 11 साल में बार बार इतना भारतीय समाज में ये समझ पैदा हो गई थी कि भाई यदि ये इच्छा पालते हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वो जो है समस्या का पूर्णतः निदान करे और पाकिस्तान को जो है एक तरीके से समाप्त कर दे ताकि दोबारा उठ ना पाए, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान जैसी चीज़ रहेगी तब तक ये समस्या रहेगी, तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। और इन 11 सालों में जो लोग नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, वो भी इस चीज़ को स्वीकार करने लगे कि भारत में भी एक पाकिस्तान पैदा हो चुका है। उनको स्वीकारने में जो है टाइम लगा, लेकिन हो गया। तो आज की जनता जो है जो बात कर रही है वो जान रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा हिंदू समाज जो है आज कीमत देने को तैयार है, क्योंकि शताब्दियों का दासत्व है और दशकों का स्वार्थी पोषिता में जीना सीखा हुआ है जिस समाज ने, तो उसके संग ऐसा संभव जल्दी होगा। लेकिन अब जो है एक वर्ग जो है कीमत देने को तैयार है और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर होता है। उस ऑपरेशन सिंदूर के पीछे एक पूरी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति जुड़ी होती है सिंदूर की। उसमें समझे समझाने की बात नहीं है, वो अपने आप जनमानस तक पहुंचा। और इस स्पष्ट रूप से लग रहा है जिस तरह के बाद घटनाएं हो रही हैं कि उनको भी मालूम है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, कि हम बगल वाले पाकिस्तान का तो हमारे पास इलाज है, हम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ है वो ये भी जानते हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, कि भारत में पोषित हुआ पाकिस्तान को जो है आत्मबल उस पाकिस्तान से मिलता है और उसका अभिमान, उस पाकिस्तान का अभिमान, तो टू नेशन का अभिमान है, वो भी जो है उस भारत में बैठे हुए उन लोगों से मिलता है जिन्होंने जो है 46 में चुनाव मुस्लिम लीग को जिताकर पाकिस्तान बनवाया, लेकिन खुद नहीं गए। नहीं, खुद नहीं गए। और उसके बाद ये कहानी हम लोग को सुनाई कि हमने तो भारत चुना, हमने हिंदुस्तान चुना। वो कहते रहे और हमारा राजनीतिक जो कांग्रेसी तंत्र था उसको जो है कई एम्पलीफाई करके उसको जो है लूप में करता है। लेकिन जैसे ही वीज़ा एक्सपायर या वीज़ा कैंसिल करने की बात आती है तो पता चलता है कि हज़ारों लाखों वेस्ट पाकिस्तानी, बांग्लादेशी तो यहाँ रह ही रहा है, वेस्ट पाकिस्तानी भी यहीं आके रह रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। मुरादाबाद में 500 लोगों का परिवार है, यहाँ रह रहा है, और पासपोर्ट का आता पता नहीं, वोट दे रहा है। तो मैं बार बार इसी को तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान यहाँ पर पैदा हुआ, फिर आ गया, पैदा तो यहीं से चला गया, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे है जी। और इसलिए जो है उसकी कीमत जो है, इसलिए जो अब आप स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर समुदाय पे ही बोलना, धर्म पे बोलना ही ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जितने वो उत्तरदायी हैं उससे ज़्यादा बड़े उत्तरदायी हिंदुओं में वो लोग हैं, हिंदू समाज से जो आता है, जो अपना नाम हिंदू है, जो है बड़े बड़े दर्शन की बात करते हैं, चाहे वो आपका लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी हो, चाहे एनी काइंड ऑफ थिंग हो, वो जो है नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि इस भीड़ तंत्र को जो है, जो भारत में बसा हुआ पाकिस्तान है, उसको ये मालूम है कि उसका जिन्ना ओवैसी नहीं, उसका जिन्ना राहुल गांधी, उसका जिन्ना अखिलेश यादव है, उसका जिन्ना ममता बनर्जी, वो जान रहा है। और ये जो है सबसे बड़े हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक तो कॉल और लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से उनको निश्चित रूप से जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया होगा तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे ही ले लिया, बहुत सोच समझा होगा। मैं समझता हूँ कि वो एक कॉल और लेंगे, जो वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर नाम की चल रही है ऑनगोइंग जो प्रोसेस है। अब समय आ गया है कि भारत में भी जो है लोगों को सिंदूर की कीमत समझाना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी उतने ही कठोर हृदय से, बिना किसी सहानुभूति के, बिना किसी मानवाधिकार के परवाह किए हुए, केवल भारत प्रथम की नीति पे चलते हुए यदि कुछ भारतीयों का
ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आहुति देनी है तो वो दे देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस कोड़ को आप जो है निर्ममता से नहीं कुचलेंगे तब तक आपके सारे प्रयास, आप पाकिस्तान तो जीत लेंगे, वहाँ 3 टुकड़े भी करा देंगे, लेकिन जो आपका है तो जैसे ही वहाँ 3 टुकड़े होंगे तो यहाँ का बैठा मुसलमान जो है एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो फिर पलट जाएगा। जैसे मेरे पिताजी ने बताया था कि जब 15 अगस्त 1947 में अमीनाबाद लखनऊ के झंडेदार पार्क में जब झंडा आरोहण हुआ आज़ादी का, तो पिताजी अपने पिताजी के साथ गए, वो दृश्य देखा बाबा के साथ, बाबा साथ। तब उनको समझ में नहीं आई थी, छोटे थे मेरे पिताजी, उसमें उनकी 16 साल की उम्र रही, थे छोटे भी नहीं थे, 16 साल। तो पापा जी ने मुझको ये बताते थे कि उस वक्त जो कल तक 14 अगस्त 1947 तक मुस्लिम लीगी टोपी पहनते थे, वो सब जो है 15 अगस्त को जो है गांधी टोपी पहन के जो है, नेहरू टोपी पहन के जो है वो उस भीड़ में खड़े थे। तो ये परिवर्तन करना जो है, केचुल बदलना इस समाज को बहुत अच्छी तरीके से आता है। बिल्कुल तो इसलिए जो है वहाँ तक बात पहुँचे जहाँ पाकिस्तान को टुकड़े होते हैं और आत्मबल का उनको जो है एक प्रश्न खड़ा होता है, उससे पहले जो है, इससे पहले कि हृदय परिवर्तन करके जो है इंडिया इज़ माई चॉइस, वो ये मौका नहीं देना है, क्योंकि ये मौका आपने हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने जो है 15 अगस्त 1947 को दिया था, उसकी कीमत जो है हम और हमारी आगे की पीढ़ियाँ भुगतेंगी, भुगत रही। तो दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम है। इफ इट्स ऑपरेशन सिंदूर इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू स्मैश द पाकिस्तान ऑल द वे, देन एन इंटरनल ऑपरेशन सिंदूर मस्ट शुड हैव एंड डिस्ट्रॉयड वंस फॉर, बिकॉज आप पे जो है आपका आत्मबल ऊंचा रहता है जब आप बाहर करके अंदर, यदि आपने अंदर जो है अपना ठिकाना नहीं ठीक किया या आपने वहाँ पर जो है मुलायमियत रखी या आपके हाथ कांपे, अरे हमारा ही है, अपना कोई नहीं, जो राष्ट्र का नहीं है वो हिंदू नहीं हो सकता, और जो हिंदू नहीं है वो जो है अब बाय डिफॉल्ट राष्ट्र का नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बात कह दी गई कि एक अंदर भी जो है ऑपरेशन सिंदूर की सख्त आवश्यकता है। कारण ये है कि हमारी शराफत, हमारा जो हम शराफत में आ जाते हैं या मरूवत में आ जाते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत हो जाती है। उनको आज मरना है, लेकिन आज वो अपने आप को बचा ले जाते हैं, क्योंकि उनका हथियार है हमारी शराफत कि भाई साहब हम तो लेट गए हैं, अब हमको माफ़ कर दो। फिर वो रीग्रुप करते हैं, फिर जब उनके पास समय आता है फिर वो आपको नहीं छोड़ते। और ये इतिहास आज से नहीं, ये वो मौका है आज इतिहास में, हम उस समय उस दिन को जी रहे हैं जहाँ पर नाउ और नेवर, और इस समय इस पूरे तंत्र का विखंडीकरण या तो द स्टार्ट ऑफ देयर एंड शुड बिगिन राइट, क्योंकि इस्लाम से भारत को कुछ नहीं मिला, ऐसे हिंदुओं से भारत को कुछ नहीं मिला जिन्होंने सिर्फ भारत को बेचने की कसम खा रखी है, और जिन्होंने बैठ के पाकिस्तान जैसा देश भी बनाया, मैं तो जो आज जिसने पूरी भूमि पर हिंदू विहीन कर दिया और भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनाकर चलेगा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान ब्रिटिशर्स और यूएस का था। यूएस और ब्रिटिशर्स समर्थक भी जो भारत में बैठे हैं, इनका भी एक इलाज करना बहुत ज़रूरी है। दादा आपसे क्लोजिंग कमेंट लेंगे जी। मैं एक ही बात कहूँगा कि हर राष्ट्र के इतिहास के हर कालखंड में एक काल ऐसा आता है जिसमें वो बनता है या टूट जाता है। तो ये जो मौका है, ये भारत के लिए जो डिफाइनिंग मोमेंट है कि यहाँ पे एनी रॉन्ग चॉइसेस वी मेड, तो दैट रॉन्ग चॉइसेस विल मेक नॉट ओनली अस सफ़र, हमारी आगामी पीढ़ियाँ वो सफ़र करेंगी, और वो कितने दिन तक सनातनी रह पाएंगे उसकी गारंटी हम और आप आज नहीं ले सकते जी। मैं यही बात दिन है, आज का ही हमारी आपकी चर्चा बातचीत यही है। मिसाइल मार देना, राफेल जेट से हमला कर देना, पाकिस्तान के टुकड़े कर देना, सब ज़रूरी है। उसके साथ एक सबसे बड़ा काम ज़रूरी है, अंदर की सफाई। हिंदू जैसा अखबार झूठ बोल रहा है, और बात सिर्फ अखबारों के झूठ बोलने की नहीं है, इनका जो चरित्र है कि ये जो कल तक क्या थे
वही आज माने जाने चाहिए। आज वो क्या कह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी के साथ दर्शकों आपसे हम विदा लेते हैं और इस समय पर क्या हो रहा है, बहुत एक अद्भुत घटनाक्रम चल रहा है जिसके आप सब साक्षी हैं और ये देखते रहना है, इस पर नज़र बनाए रखनी, इसको डॉक्यूमेंट करते चलना है भविष्य के लिए भी, यही हमारा प्रयास है। और हमारे प्रयास अगर आपको सही लगते हैं तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो श्रद्धा बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भैया, राम राम।